हुण आपां चलदे हैं हिस्टरी ते इतिहास ते। तो हिस्टरी का इतिहास का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई सी? देखो हड़प्पा की खुदाई जो करवाई गई सी वो करवाई सी दयाराम सानी ने। देखो इतने एक गल याद रखियो, अगर पूछ लें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खुदाई सी वो किसने करवाई सी, तो वो करवाई सी मार्शल ने। ठीक है, मतलब मार्शल दे अंडर, क्योंकि आर्कोलॉजिकली डिपार्टमेंट दे हेड सी उस समय, तो इन्हां दे अंडर खुदाई हुई। और अलग अलग सिटी की गल करांगे तो अलग अलग सिटी के अलग अलग परसन होणगे, जिवें हड़प्पा दयाराम सानी खुदाई करवाउंदे आ और मोहिंजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बैनर्जी दे अंडर हुंदी है। ठीक है, हड़प्पा जो सीगा ये रावी रिवर के किनारे से, ये याद रखना है, और मोहिंजोदड़ो जो सीगा ये सिंध रिवर के किनारे सीगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शेप अगर तुहानू पूछी जाए तो ये ट्रायंगुलर शेप होएगी। ठीक है, और इसका जो एरिया पूछा जाए तो वह नॉर्थ और वैसट वाला एरिया कवर कराया जाएगा। और इसका अगर टाइम पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वह टाइम होएगा 2300 तो लैके 1750 BC का, या लिखा होएगा 2500 तो लैके 1750 BC। ठीक है, तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखो। विशाल इशनान घर हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहिंजोदड़ो किस स्थान ते मिलिया? देखो विशाल इशनान घर हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहिंजोदड़ो तो कित्थों मिलिया? पहली गल तो जो शहर हुंदे सी वो दो पार्ट्स दे विच डिवाइड हुंदे सी, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, और इसे ही अपर पार्ट नूं बोलिया जांदा सी सीटाडेल। ठीक है, और इसे ही सीटाडेल दे विच हुंदा सीगा जो विशाल इशनान घर, और इस सीटाडेल विच अमीर और रिलीजियस लोग जिहड़े सीगे वो रिहा करदे सीगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। महाराजा रणजीत सिंह दे 4 सूबिया विचों केड़ा सूबा नहीं सीगा? तो देखो महाराजा रणजीत सिंह दे 4 सूबिया दे विचों इन्हां विचों केड़ा सूबा जिहड़ा सीगा वो नहीं सी, तो वो सीगा सियालकोट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक वजों जाने जाते हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक वजों जाने जाते हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, ये शायद आप पहला भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि एम.एन. रॉय जो सीगे एक कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना करते हैं, जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से 1925 विच इसकी स्थापना होंदी है। और एम.एन. रॉय जो है, ठीक है, ये 1934 दे विच जिहड़ी सीगी वो संविधान सभा की भी डिमांड जिहड़ी आ वो संविधान सभा की डिमांड जिहड़ी आ वो रखते हैं। ये वो ह्यूम बारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, काशीराम BSP बहुजन समाज पार्टी की जो है वो स्थापना करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला आ चुके हैं, तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल तुहानू नहीं दिंदा। महाराजा रणजीत सिंह की फौज का नाम सी फौजे खास, जिसके जनरल बनाए गए सी किन्हां नूं, तो वो सी वंतूरा। ठीक है, वंतूरा याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तुहानू क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वंतूरा किस देश तो सीगे, तो ये इटली तो सीगे, जो कि फौजे खास दे जनरल के रूप में काम करते सीगे। उस तो बाद एक होर अंग्रेज, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में अलार्ड जो कि फ्रेंच सीगे। ठीक है, और फ्रांस तो आए हुए सीगे, तो ये भी याद रखना है। फकीर अजीजुद्दीन की गल करिए तो ये वित्त मंत्री सीगे। ठीक है, फकीर अजीजुद्दीन ये वित्त मंत्री सीगे। और अगर आप गल करिए ध्यान सिंह डोगरा की, फकीर अजीजुद्दीन जिहड़े सीगे वो विदेश मंत्री सीगे। आई थिंक ये विदेश मंत्री सीगे, और वित्त मंत्री सी ध्यान सिंह डोगरा। ठीक है, ध्यान सिंह डोगरा वित्त मंत्री सी और फकीर अजीजुद्दीन सीगे विदेश मंत्री। तो इन्नी डिटेल फिलहाल इसकी जिहड़ी है तुसीं याद रखनी है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल नाल संबंध रखते सीगे? तो शुक्र चक्किया मिसल दे नाल इस संबंध जिहड़े सीगे वो रखते सी। इन्हां दा फादर दा नाम सी महा सिंह। इन्हां विचों केड़ा थंब बुद्ध धर्म नाल संबंधित नहीं है? देखो इन्हां विचों जो थंब बुद्ध धर्म नाल संबंधित नहीं है वो है ब्रह्मचार्य, क्योंकि ब्रह्मचार्य दा जो टीचिंग है, ब्रह्मचार्य जो टीचिंग सी ये महावीरा ने प्रोवाइड करवाई सी। ठीक है, और बुद्ध धर्म दे विच 3 थंब आपां पढ़दे हैं, बुद्धा, धम्मा अते संघा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करो तो घटना है और शब्द है, तो देखते हैं महावृष कर्मणा। देखो महावृष कर्मणा का मतलब सीगा घर का त्याग किया, तो इहदा जो मैचिंग बनेगी बी नाल। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब है डेथ। उस तो बाद धर्म चक्कर परिवर्तन की गल करिए तो धर्म चक्कर परिवर्तन का मतलब है उपदेश, और निर्वाण का मतलब है ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1 दा बी। ठीक है, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण का मतलब सी। धर्म चक्कर परिवर्तन डी, और निर्वाण दा ए। तो BCDA देख लो कितने है, BCDA। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए।
और तुहानू पता है महाबृषकर्मना का सिंबल हॉरस सीगा, ये भी तुसी याद रखने है। महापरिनिर्वाणा का सिंबल सीगा स्तूपा, धर्म चक्कर परिवर्तन का सिंबल सी चक्कर, और निर्वाण जो सिंबल सी उसी बोधि ट्री। ठीक है, तो ये भी तुसी चीज़ां याद रखनियां हैगियां। ठीक है, और महात्मा बुद्ध दे बचपन का नाम सी सिद्धार्थ, और इन्हां दे पिता का नाम सी सशोधना, माता का नाम सी महामाया, इन्हां दी स्टैप मदर सी गौतमी, और स्टैप मदर जो गौतमी सी वही इन्हां दी पहली नन बनी सीगी, ये भी तुसी याद रखना हैगा। जैन धर्म नाल संबंधित ग्रंथ कल्प सूत्रा किस द्वारा रचित है? देखो अगर मैं कल्प सूत्रा की गल करा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो कल्प सूत्र जो लिखा गया सीगा ये किसने लिखा सीगा? तो कल्प सूत्र जिहड़ा सीगा ये बद्रा बाहू द्वारा लिखा गया। कल्प सूत्र किसने लिखा? तो एक कल्प सूत्र जिहड़ा सी बद्रा बाहू ने लिखा सी। इस दे नाल कुछ होर भी तुसी याद रख सकते हो। एक जैन धर्म दे विच किताब है प्रशिष्टि परवान, प्रशिष्ट परवन, ये हेमचंद्र दी लिखी हुई है। और सुद्रा स्वामी ने जो किताब लिखी सी वो लिखी सी भगवती सूत्र। ठीक है, और जैन धर्म का जो साहित्य है ये लिखा गया अर्धमगधी दे विच, और जैन धर्म के साहित्य नूं बोलते ने अगम। ठीक है, और अगम दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो है 12 अंग, सब तो पुराना ग्रंथ है 12 अंग। तो इन्नी गल याद रखनी है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कित्थे दिता? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिता सी राजगृह दे विच। तो एक क्वेश्चन तुसी याद रखना है। और जैनियां नूं बोलदे ने तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर होए ने, और महावीर स्वामी 24 में तीर्थंकर है। पहले ऋषभदेव और 23 में पार्श्वनाथ। तुसी तीन ही याद रखने होंदे आ, पहला 23वां ते चौथा इंपॉर्टेंट यही है। मगध दे किस राजे ने खड़ी सेना स्टैंडिंग आर्मी रखी सी अते महावीर स्वामी ने अपना सॉरी गलत लिखा गया। ठीक है, मगध के किस राजे ने खड़ी सेना रखी सी? तो बिल्कुल सौखा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंबिसार। ठीक है, मगध दी जो फर्स्ट डायनेस्टी सी उसका नाम सीगा अपने कोले हरनिका डायनेस्टी, और हरनिका डायनेस्टी दे ही फाउंडर सीगे कौन? ओ सी बिंबिसार, और बिंबिसार ने ही अपनी जो सी वो स्टैंडिंग आर्मी जिहड़ी सीगी वो रखी सीगी, स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी है। बिंबिसार तो बाद कौन आया? बिंबिसार तो बाद आया अजात शत्रु। ये वही अजात शत्रु है जिन्हां ने बुद्ध की पहली 483 विच कौंसल जिहड़ी है वो करवाई सी। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य नूं डेवलप करन लई मैट्रीमोनियल अलायंस कीते सी, तीन राणियां नाल या तीन राजां नाल मैरिज संबंध जिहड़े सीगे बनाए सीगे। बिंबिसार जो सी इन्हां ने अपनी कैपिटल जिहड़ी सीगी वो राजगृह रखी सीगी। ये भी तुसी याद रखना है कि मगध की उस समय कैपिटल सी राजगृह, मगध जिसनों अज दा तुसी की बोलदे हो? बिहार बोलदे हो। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का आखिरी राजा जिसके समय सिकंदर ने भारत पे हमला किया? बिल्कुल सिकंदर जिहड़ा सी मकदूनिया तो आया। ठीक है, और 326 BC दे विच भारत ते अटैक किया सीगा, इंडिया ते अटैक किया सीगा। अंबी ते अटैक किया, हालांकि अंबी पहला ही उन्हां दा समंती बन गया, और उस तो बाद पंजाब ते ठीक है 326 दे विच अटैक किया सीगा सिकंदर ने, जिथे इहदी लड़ाई पोरस दे नाल होई सी, जिन्हों हाई डसपस नाम की लड़ाई के नाम नाल जिहड़ा सीगा वो जानिया जाता है। ठीक है, फिलहाल इत्थे क्वेश्चन है नंद वंश का आखिरी राजा कौन है? वह है धनानंद। ठीक है, जिन्हों घनानंद भी बोल देंगे हो। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद, जिसनों डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद नाल? चाणक्य की मदद नाल। चाणक्य जिन्होंने विष्णु गुप्ता या कुटल्या के नाम नाल भी जानिया जाता, जिन्हां दी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, और अगर आप गल करिए सिकंदर तो इसकी मौत बेबीलोन दे विच हुई सीगी। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना, और इसकी लड़ाई पोरस नाल हुई, ये मैं तुहानू दस ही दिता। झेलम नदी के किनारे ते ये लड़ाई जिहड़ी आ ओह हुई सीगी। किसनों पीए दासी के नाम नाल जानिया जाता है? बिल्कुल सौखा क्वेश्चन है, अशोक नूं ही पीए दासी के नाम नाल या प्रिय दासी के नाम नाल जिहड़ा ओह जानिया जाता है। अशोक मौर्य साम्राज्य का किनवा राजा? तो मौर्य अंपायर का जो तीसरा राजा से। अगर मौर्य के फाउंडर की गल करिए तो मौर्य डायनेस्टी दे या मौर्य अंपायर दे फाउंडर का नाम सीगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद आया बिंदुसारा,
और बिंदुसार तो बाद आया अशोका। ठीक है, तीन ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। अशोका ने 84,000 स्तूप ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰॉय ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੁष्यमित्र सुंगा ने। तो क्वेश्चन भी पिछली बार ये आया ਸੀ कि पुष्यमित्र सुंगा कौन ਸੀਗਾ, तो पुष्यमित्र सुंगा ਸੀਗਾ जिसने मौर्य वंश ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। मौर्य वंश ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ और ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ अपने कोले पुष्यमित्र सुंगा, सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा ने सुंगा डायनेस्टी जिहड़ी सीगी ओह शुरू कीती सीगी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की गल करिए तो चंद्रगुप्त मौर्य दा टाइटल तुसी याद कर सकते हो, इसका टाइटल सी सैंड्रोकट्स। ठीक है, किस वंश ਨੂੰ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਤਵਾਹਨ ਵੰਸ਼। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਤਵਾਹਨਾ ਵੰਸ਼। ਔਰ ਸਤਵਾਹਨਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਮੁਕਾ। ठीक है, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई सुझाव देना तो बिल्कुल तुसी कमेंट कर सकते हो मैनू। ठीक है, हाँ कुछ मिस्टेक हो सकती है, कुछ इन्ना ज़्यादा बोलन च कुछ लिखन च, तो ਉਹਦੇ ਲਈ तुसी मैनू माफ करना। लेकिन हाँ कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई गलती ना हो, कोई क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ उसका आंसर मैं गलत ना ला दा, कि फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब डाटा होंगे, इस करके किते ना किते कोई गलती हो जाती है। तो नैक्सट चलते हैं आप। कनिष्क ने किस समंत की शुरुआत की सी, किस सम्मत की शुरुआत की सी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि कनिष्क तो क्वेश्चन जिहड़ा सीगा वो बनता भी है। तो आप देखिए कि कनिष्क ने किस सम्मत की शुरुआत की सी। तो कनिष्क पहला तो कनिष्क की गल करिए तो एक कुशाना का राजा है। ठीक है, और सब तो इंपॉर्टेंट राजा कनिष्की है। और कृष्ण ने 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ चौथी बुद्धिस्ट कौंसल ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो, कित्थे करवाई सी? कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कौंसल करवाई सी। लेकिन क्वेश्चन है कि कनिष्क ने ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, जो ਐਰਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? तो 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ ਐਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ याद रखना हैगा। ठीक है, विक्रम एरा 58 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ है और गुप्ता एरा 319 या 320 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। तो इत्थे सक सम्मत है जो कनिष्क ने ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ। कनिष्क भी बुद्ध धर्म ਦਾ ही अनुयायी ਸੀਗਾ। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना। और महायान शाखा नाल ਇਹਦਾ संबंध ਸੀਗਾ। महिंद पानो नामक ग्रंथ किस नाल संबंधित है? देखो महिंद पानो जो ग्रंथ लिखा गया सीगा ਉਹ नागा सेना ने लिखिया सीगा। और नागा सेना ने एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ किस राजे नाल? तो इंडो ग्रीक राजा ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ, ਉਸ ਨਾਲ डिस्कस ਕੀਤੀ और ਉਸੇ डिस्कस ਨੂੰ ਹੀ एक किताब ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस ਕੀਤਾ नागा सेना ने। इस करके महिंद पानो जो ग्रंथ है वो किने लिखा? नागा सेना ने। लेकिन किस नाल संबंधित है? मनिंदर नाल, जो कि इंडो ग्रीक का राजा सीगा। और इंडो ग्रीक का पहला राजा जिसने बुद्धिज्म ਨੂੰ ज्वाइन किया सी और इस दे गुरु कह सकते हैं ਆਪਾਂ नागा सेना, जिन्हां दे मगर लग के इन्हां ने बुद्धिज्म ਨੂੰ ज्वाइन किया। किस अभिलेख तो गुप्त वंश की जानकारी सानू मिलती है? तो किस अभिलेख तो सानू गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? तो ये सारे दे सारे ही ਜਿਹੜੇ अभिलेख है सानू इन्हां अभिलेखों तो सानू गुप्त वंश की जानकारी जिहड़ी है वह मिलती है। इलाहाबाद अभिलेख की गल करा तो इसका जो संबंध है वह गुप्त वंश के राजे समुद्रगुप्त नाल है। ठीक है, समुद्रगुप्त जिसनों भारत का नपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने जो सिक्के क्वाइन इशू किए उन्होंने अपने आप को वीना वजाते हुए भी दिखाया और इन्हों दे ही नाम से एक किताब लिखी गई जिसनों बोलते हैं प्रयाग प्रशिष्टि। और ये प्रयाग प्रशिष्टि किने लिखी सी? ये लिखी सी हरि सेना ने। यह भी तुसी याद रख सकते हो। महरौली अभिलेख की गल करा तो यह चंद्रगुप्त 2 का अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख की गल करा तो यह स्कंद गुप्त का अभिलेख है। ठीक है, तो इन्नी गल फिलहाल तुसी इसकी याद रखनी है। गुप्त वंश के किस राजे नूं लिच्छवी दौतर के नाम नाल जानिया जाता है? तो इन्हां विचों कोई नहीं, क्योंकि वह है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो सीगे उन्हां नूं जिहड़ा सीगा गुप्त वंश के किस राजे नूं लिच्छवी दौतर के नाम नाल जानिया जाता है? तो वह समुद्रगुप्त है। इन्हां विचों कोई नहीं ऑप्शन जिहड़ी है वह आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि चंद्रगुप्त 1 ने जिहड़ा सीगा वह लिच्छवी दी जो राजकुमारी सीगी कुमारा देवी,
ठीक है, कुमारा देवी उसदे नाल ब्याह कराया सी और इन्हां दा ही लड़का सीगा समुंदरगुप्त, और समुंदरगुप्त इस तरह लिच्छवी दौतर दे नाम नाल जानिया गया। किस दे दरबार विच चीनी यात्री फाइयान आया? ठीक है, तो किस दे दरबार विच चीनी यात्री फाइयान आया सीगा? तो ये आया सीगा भी अपने कोले चंद्रगुप्त टू दे दरबार विच, और चंद्रगुप्त टू नूं ही बोलदे ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू दे दरबार दे विच ये आया सी। अगर पुछ लैन ह्यून सांग किस दे दरबार विच आया सी? तो ये आया सीगा हर्षवर्धन दे दरबार दे विच। तो ये भी चीज तुसी याद रखनी है। और अगर पूछ लिया जाए कि फाइयान है ये किन्ने समय तक भारत विच रहा सीगा? तो याद रखना है 15 साल। ठीक है, भारत विच रहा सीगा और इसने ही एक किताब लिखी सी जिसका नाम है फोकोंसिकी। ठीक है, तो ये नाम तुसी याद रख लेना। उपाधियां ने राजे का नाम है, तो देख लेने किहड़ियां उपाधियां और इसका आंसर जिहड़ा हैगा वो की बनता है। देखो श्री गुप्त की गल करिए तो श्री गुप्त जिहड़े सीगे ये फाउंडर सीगे गुप्त वंश दे, और इन्हां दी उपाधि सीगी जिहड़ी वो कल्ली महाराज उपाधि सीगी। चंद्रगुप्त वन की गल करा तो चंद्रगुप्त वन जिहड़ा सीगा, क्योंकि श्री गुप्त जिहड़ा सीगे एक कुशाना दे अंडर काम करते सीगे, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं सीगे, लेकिन जदों ही चंद्रगुप्त वन राजा बनता तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया और इन्होंने अपना जिहड़ा टाइटल रखा सी वो महाराजा थिराजा जिहड़ा सी वो टाइटल रखा सी। समुंदरगुप्त की गल करा क्योंकि ये पोइट सी तो इन्होंने अपना जिहड़ा सीगा वो कवि राज के नाम नाल इन्हां नूं जानिया गया। चंद्रगुप्त टू जिहड़े सीगे वो विक्रमादित्य के नाम नाल जिहड़े सीगे वो जाने जांदे सीगे, और कुमारा जो सीगे विक्रमादित्य के नाम नाल कुमारा गुप्ता जिहड़े सीगे ये महेंद्रदित्य के नाम नाल जिहड़े सीगे वो जाने जांदे सी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो किहड़ा बनेगा? तो सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चेक कर लेना। हर्ष ने किस साल हर्ष संमत शुरू किया? देखो आप पहला भी संमत 78 संमत पढ़ के आए हैं। कुशाना दे राजे कनिष्क ने शुरू किया सीगा, ये आपां तुहानूं मैं दस्सिया। विक्रम संमत बारे मैं गल कर चुकिया है। 606 दे विच हर्ष ने शुरू किया सी। ठीक है, हर्षवर्धन ने शुरू किया सी हर्ष संमत 606 ईस्वी दे विच। हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी दा राजा सी, और इस डायनेस्टी नूं जिहड़ा सीगा वो वर्धन डायनेस्टी दे नाम नाल भी जानिया जांदा है। इस दी सब तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है तुहाडे कोले ये है कि हर्षवर्धन नूं हराया किने सी? तो हर्षवर्धन नूं पुलकेशन टू ने हराया सी, जो चालुक्वा बताबी दा चालुक्वा डायनेस्टी सीगी। ठीक है, उत्थों दा राजा सीगा, और ये जानकारी सानू रवि कीर्ति दे अभिलेख तो मिलती है। ठीक है, रवि कीर्ति दा अभिलेख है जिसनों बोलते हैं ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तो थोड़ा नाम उधरला हैगा, किते मैं मिस्टेक करदा हुआ ऐहोल अभिलेख नूं बोलण च, तो थोड़ा प्लीज खेमा दा जाचक है, लेकिन फिर भी जो अपने नॉर्थ दे विच या अपने पंजाब दे विच जो किताबां उहदे विच ऐहोल अभिलेख ही लिखिया हुंदा है, तो रवि कीर्ति द्वारा ये लिखा गया सीगा। तो इस तो सानू जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया सीगा? वो किया सी पुलकेशन टू ने, क्योंकि जो हर्षवर्धन सी उसने अपने इस एरिया नूं तां डेवलप किया सी, लेकिन जो साउथ वाला एरिया सी इस एरिया नूं वो जित नहीं सकिया सी, क्योंकि इत्थे ही चालुक्वा जो डायनेस्टी सी उसके राजे पुलकेशन टू ने इस नूं साउथ विच जाण तो रोकिया। पृथ्वीराज चौहान नूं होर किस नाम नाल जानिया जांदा है? देखो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, मूवी भी आ चुकी है इसकी, तुसीं अच्छी तरह इस बारे जानते हो। तो पृथ्वीराज चौहान नूं जिहड़ा सी वो राय पैथौरा दे नाम नाल जानिया जांदा सी। पृथ्वीराज चौहान दे लई एक किताब लिखी गई है चांद बरदाई वालों। ठीक है, चांद बरदाई वालों एक किताब लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, और जिहड़ी भी फिल्म बनी है मेरे ख्याल पृथ्वीराज रासो दी किताब तो ही ओह लिती गई है। और इसने जो लड़ाई की सीगी पृथ्वीराज चौहान ने ये की सीगी किस नाल? गौरी दे नाल ये लड़ाई की सी। पहली लड़ाई 1191 दे विच होई सीगी। ठीक है, त्राइन दी पहली लड़ाई, और दूसरा बार 1192 दे विच जो सीगी त्राइन दी दूसरी जिहड़ी सीगी लड़ाई हुई सी, जिस विच पृथ्वीराज चौहान हार गया सी। पहली विच जित गया सी लेकिन दूसरी विच हार गया सीगा। मुहम्मद गौरी के मरण तो बाद दिल्ली के सिंघासन ते कौन बैठा? तो देखो मुहम्मद गौरी के मरण तो बाद दिल्ली के सिंघासन ते कौन बैठा सी? तो दिल्ली के सिंघासन ते बैठा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिहड़ा सीगा वो दिल्ली के सिंघासन ते बैठा सी, जदों कि कुबाचा जिहड़ा सीगा एक कंधार दा जिहड़ा सी हैड बनाया गया सी, और जलदौज जिहड़ा सीगा एक गजनी दा हैड बनाया गया सीगा। तो ये तिन्ने तुसीं याद रखने। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली दा जिहड़ा सीगा फिर वो
ਹੈਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇੰਨੀ डिटेल इस क्वेश्चन ਦੀ याद रखनी है। 22 ਤੱਕ क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कंप्लीट करवाती है। बहुत ज़्यादा डाटा मैं प्रोवाइड करता पिया, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब मटीरियल ਤੁਹਾਨੂੰ अवेलेबल हो जाएगा। नैक्सट चलते हैं, ਅਵਧ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? तो देखो अवध ਨੂੰ अंग्रेजी राज ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਬਈ? तो ਉਹ ਸੀ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन अवध ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? तो याद रखना है, कुशासन ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ? लॉर्ड डलहौजी ਦੇ ਸਮੇਂ। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਵਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਵਧ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵਾजिद अली शाह। ठीक है, लेकिन वाजिद अली शाह ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਰजिस ਕਾਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ वाजिद अली शाह ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने जो सीगा ਉਹ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਬਿਰਜਿਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਅਵਧ ਦਾ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਜੋ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ठीक है, ਅਤੇ कैंपबेल, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਅਵਧ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾजिद अली शाह। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ वाजिद अली शाह ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਰਜਿਸ ਕਾਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਰਜਿਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक वजों कौन जाने जाते हैं? तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक वजों जाने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये तुसी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नैक्सट चलते हैं, ਵੱਡਾ ਘੁੱਲੂਘਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? तो देखो ਵੱਡਾ ਘੁੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘੁੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੱਪਰੋਹੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਪਰੋਹੇਰਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡਾ ਘੁੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਘੁੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੁੱਲੂਘਾਰਾ 17 ਮਈ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੰਬ ਜਾਂ ਚਾਂਬ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਨੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਹਨੂਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुसी ਇਹਦੀ याद रखनी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिविक्स ਅਤੇ हिस्टरी ਦੇ 25 क्वेश्चन करवाए हैं। और अगर मैं डिटेल इसकी ऐड कर ਲਾਂ तो बहुत ज़्यादा डाटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ अवेलेबल हो गया। ठीक है, ये डाटा कवर करो और दूसरे तीसरे दिन में नेक्स्ट वीडियो लेके आवांगा। तो थैंक यू।